इसका नाम दरअसल जो है वो डेली स्पाइस के नाम से ये होटल जो है नॉनवेज की यहाँ पर संचालित थी और इसी के अंदर एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र है वो अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर रहता था। होटल के अंदर खाना खाने आया था कि अचानक ये बिल्डिंग गिरी। अचानक धड़धड़ा के ये पूरी जो बिल्डिंग है वो गिरती है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मलबे में दबते हैं और उसकी वजह से लोग चिल्लाते हैं बचाने के लिए। किसी के हाथ दिखते हैं, किसी के पैर दिखते हैं। देखिए ये चम्मच भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो चम्मच है ये उन भोजन करने वाले लोगों के पास हाथों में शायद ये चम्मच रही होंगी। कोटा में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये वही बहुमंजिला जो बिल्डिंग है जिसके गिरने की वजह से देर रात कोटा में ये बड़ा हादसा हुआ। सूचना के मुताबिक अब तक ये पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई है कि 2 लोगों की इस हादसे के अंदर मौत हो चुकी है, लेकिन क्या कारण रहा, किस वजह से ये बिल्डिंग गिरी और कितने लोग हैं जो गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 से 8 घायल हैं जिनका कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। और जो नाम की खबर इसकी चल रही थी कि ये इलाहाबाद के नाम से ये बताया जा रहा था। इसका नाम दरअसल जो है वो डेली स्पाइस के नाम से ये होटल जो है नॉनवेज की यहाँ पर संचालित थी और इसी के अंदर एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र है वो अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर रहता था। होटल के अंदर खाना खाने आया था कि अचानक ये बिल्डिंग गिरी। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करें। दरअसल ये वो होटल है जिसको यहाँ तोड़ने का काम काफ़ी समय से चल रहा था और उसी की वजह से इस बिल्डिंग में जो है वो कहीं ना कहीं दरार पड़ती है और उसके बाद कल देर रात कह सकते हैं कि तकरीबन 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ जिसमें अचानक धड़धड़ा के ये पूरी जो बिल्डिंग है वो गिरती है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मलबे में दबते हैं और उसकी वजह से लोग चिल्लाते हैं बचाने के लिए। किसी के हाथ दिखते हैं, किसी के पैर दिखते हैं। कई लोग जो है इसके अंदर अपाहिज भी हो गए, इस तरह की सूचना मिल रही है। होटल जो मालिक हैं उनके भी पैर कटने की इस मामले के अंदर सूचना जो है वो मिल रही है। वेस्ट बंगाल का एक छात्र सहित 2 लोगों के इस हादसे में अब तक जो है वो मौत हो चुकी है। दिल्ली स्पाइस के नाम से जो आप वो बोर्ड हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दरअसल ये होटल जो है वो दिल्ली स्पाइस के नाम से थी। बहुत पुरानी ये इमारत बताई जा रही है और जो पीछे की जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने का जो काम चला उससे कहीं ना कहीं इसके अंदर दरार पड़ी और उसके बाद अचानक जो है ये तकरीबन 9 बजे पौने 9 बजे का रात को वक्त था जब ये बिल्डिंग गिरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया है। लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके पूरी घटना की जो है वो लगातार मॉनिटरिंग इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। प्रशासन का पूरा महकमा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे तक कहा जा रहा है कि इसमें बचाव और राहत कार्य जो है वो चलाया और उसके माध्यम से लोगों को निकाल कर लगातार अस्पताल पहुंचाया गया। 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनके मामूली चोट आई है, उनका निजी अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वो वजह रही। कहा जा रहा है कि छोटी जगह पर अत्यधिक मंजिल इमारत यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये बहुमंजिला इमारत थी, कई मंजिल इसका कंस्ट्रक्शन था। देखना होगा अब नगर निगम लगातार इसमें और कैसी ऐसे भूखंड हैं जिनकी इस तरह की दुर्दशा है जो किसी की जान को लीन सकते हैं, उन पर भी जो है लगातार नगर निगम उनकी पड़ताल कर रही है। लेकिन ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है उसमें अब तक 2 लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं मौत हो चुकी है। एक छात्र है जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करता था अपनी माँ के साथ। बताया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। भोजन करने के लिए यहाँ पर होटल पर वो आया हुआ था कि अचानक ये बिल्डिंग हिलती है और धड़ाम से गिर जाती है। लोगों को बाहर निकलने का भी जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर से मौका नहीं मिल पाया है। और अभी तक जैसा पुष्टि है 2 लोगों की यहाँ पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सड़क से भी ये बहुत व्यस्त सड़क है और उसी पर ये नॉनवेज का जो ढाबा है वो संचालित था और उसके कहीं ना कहीं जो मैंने जैसा बताया कि पीछे यहाँ एसएचओ हैं, 1 मिनट उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा जो मामला है। 1 सेकेंड इनसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। चलो जयपुर से आया हूँ सर, 1 मिनट। चलो ये निकल गए। यहाँ पे जो ऐसा ही है इनसे बात करेंगे। हाँ 1 मिनट सर, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। तकरीबन कितने बजे का ये मामला है, क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी पर रात से गलत खबर चल रही है कि इसका नाम, जैसे अभी हमने पूछा कि डेली स्पाइस के नाम से होटल संचालित थी,
इलाहाबाद के नाम से चल रहा है। क्या नाम था और कितने बजे के हादसा है? इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी मैं बात दूसरे थाने से आया हूँ। नहीं, बेसिक जानकारी आप दे सकते हैं कि तकरीबन आपको क्या सूचना? वही कहेंगे वो जो चलो, इनके पास में जानकारी नहीं है क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है वो पुलिस बल को तैनात किया है। और जो भी यहाँ के स्थानीय, क्योंकि ये जवाहर नगर थाना जो है उसके इलाके का ये मामला है, लगातार प्रशासन अब भी ये लगातार कोशिश कर रहा है कि इसमें जो है ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था। जो नगर निगम है वो भी लगातार इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश करे कि आखिर क्या वो वजह रही जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो हादसा यहाँ पर हुआ। हालांकि प्रशासन इस मामले में अभी जवाबदेही से जो है वो कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन व्यस्त है और इसी के चलते उन्होंने बात नहीं की। लेकिन मैं फिर आपको लगातार उस साइड से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा बाहर से कि आखिर ये मैंने जैसे बताया कि बहुत व्यस्त ये सड़क है और इस सड़क पर जो है वो कहीं ना कहीं बड़े नेता आला अधिकारियों की नज़र लगातार इस पर पड़ती होगी। लेकिन वो जब हादसा होता है तो प्रशासन से लेकर पूरा जो विभाग होते हैं वो अचानक एक्टिव होते हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये उसी होटल का जो है वो कहीं ना कहीं सामने वाला हिस्सा है। डेली स्पाइस के नाम से ये होटल जो है वो संचालित थी और जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के अंदर दरार जो है वो पड़ी है। वो दरार की जगह मैं आपको दिखाने की लगातार कोशिश करूँगा कि ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है इसके बराबर की वो बिल्डिंग थी जो रात को गिरी है। और इसी के पीछे का जो ये हिस्सा है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वो इमारत है जिसको तोड़ने का काम पहले से चल रहा था। इसका नाम क्या नाम था? इसका क्या नाम था जो, हाँ इसका अच्छा, हाँ देख लो, ये नाम लिखा हुआ ना, ये मुरादाबाद करके है, अब्दुल मुरादाबाद करके ये जो होटल है। एक बार इसको दिखाने की कोशिश यहाँ कैमरामैन से कहूँगा। लगातार देखिए, ये कोई भी हादसा होता है उसकी बहुत सारी अपने आप में वजह होती हैं। ये मुरादाबाद होटल है जो लगातार टीवी और सोशल मीडिया पर अभी तक की आपको जानकारी मिली होगी तो कहा जा रहा है कि ये होटल गिरने की सूचना है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि उस होटल का नाम डेली स्पाइस था और वो इसके पीछे जो मुरादाबाद के पीछे ये बिल्डिंग है इसको तोड़ने का काम पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा था। और कहा जा रहा है कि उसी की वजह से ये बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, इसके अंदर दरार पड़ती है। ये बिल्डिंग को जो है वो पहले से तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा था और इसी से सटी ये इमारत थी जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये चम्मच भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो चम्मच है ये उन भोजन करने वाले लोगों के पास हाथों में शायद ये चम्मच रही होंगी जिस वक्त वो खाना खा रहे होंगे। और यहीं पर जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी जगह पर वो इमारत थी, 3 मंजिल इमारत थी। इसके बराबर ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसके बराबर की थी, लेकिन बहुत पुराना ये निर्माण था, बहुत पुरानी इमारत थी। और जब इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम चला साइड वाली को तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी जर्जर हालत जो है वो और भी बिगड़ गई। मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम कर करके जरा बताएं कि देखिए ये चम्मच, वो लोग खाना खा रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा कि वो जिस जगह पर बैठ के खा रहे हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसमें जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की भी इस मामले को लेकर बनती है कि अगर ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं और उनके अंदर लोग रोज खाने पीने के लिए अगर यहाँ पर आते हैं तो अगर वो आते हैं तो फिर उसमें जर्जर भवन में अगर किसी की जान जाती है तो उसकी जवाबदेही किसकी है। अब इसी मामले को लेकर जब यह हादसा हुआ है तो नगर निगम इस मामले को लेकर एक्टिव हुआ है और जितनी भी यहाँ पर इमारत हैं, जितने भूखंड हैं, अगर जर्जर भवन है तो फिर एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो विभाग है उसकी ओर से इस मामले को लेकर लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा हादसा देर रात यहाँ पर हुआ। जैसे मैंने बताया कि ये तस्वीरें देखकर जो है वो रूह कांप उठती है कि ये उन लोगों के हाथों में शायद उस वक्त ये चम्मचें रही होंगी। ये चम्मचें उस वक्त जो है वो खाना लोग इनसे खा रहे होंगे, लेकिन अचानक बिल्डिंग गिरती है। कुछ लोग जिनको अंदेशा इस बात का होता है वो यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद जो लोग यहाँ पर बचते हैं वो मलबे में दबते हैं। पूरी देर रात तक ऑपरेशन जो है वो SDRF है और जो NDRF की टीमें हैं उनके माध्यम से यहाँ पर लगातार चलाया जाता है और जितने भी लोगों को बचाने की कोशिश प्रशासन की रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाता है। निकाल के तुरंत जो है वो आनन फानन में उनको चिकित्सा सुविधा के लिए जो है वो कोटा मेडिकल अस्पताल के अंदर जो है वो रेफर करवाया जाता है, वहाँ पर इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक की पुष्टि है उसके मुताबिक
2 लोगों के इस हादसे के अंदर जान जा चुकी है। कई लोग जो हैं वो चोटिल हैं। कहा जा रहा है कि जो होटल संचालित करता था और जो होटल का मालिक था उसके भी पैर में चोट है, पैर कटने की जो है वो इस तरह की सूचना मिल रही है। लेकिन ये बड़ी हादसा जो है यहाँ पर हुआ है, इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और जितनी भी आसपास बहुमंजिला इमारत हैं जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लगातार प्रशासन उनकी कुंडली निकालने का लगातार प्रयास करेगा, क्योंकि एक हादसे से प्रशासन चेतता है, सबक लेता है। और अब ये एक सबक जब मिला है जब 2 लोगों की इस मामले में जान जा चुकी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अभी उसी को तोड़ने का ये काम चल रहा है। अगर ये काम पहले होता, अगर इनको पहले से इनकी जांच पड़ताल होती तो शायद अभी आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि कुछ निर्दोष लोग जो हैं वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो छात्र है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, माताजी के साथ यहाँ रहता था, खाना खाने आया था, यहाँ पर पढ़ाई करता था। अब उन लोगों को यहाँ नहीं मालूम कि शिक्षा नगरी कोटा में जब हम जाएंगे तो शिक्षा नगरी कोटा के अंदर वहाँ की नगर निगम उन बिल्डिंगों की जिनके अंदर वहाँ पर होटल संचालित हैं उनकी पहले से इस बात की वो पड़ताल नहीं करेंगी। और अब यही जवाबदेही से बचने के लिए जैसे ही मैं प्रशासन से यहाँ बात करने के लिए गया तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, वो लोग लगे हुए हैं लगातार इस मामले में, लेकिन जवाबदेही अब देखिए जवाब देने से लोग बचेंगे क्योंकि निर्दोष लोगों की इसके अंदर जान गई है। और कहीं ना कहीं अनदेखा किया तो ये मामला कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से अनदेखा किया गया, क्योंकि अगर पहले से इस मामले की सुध ली जाती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा जो आज कोटा के अंदर हुआ है शिक्षा नगरी के अंदर, अब जो बच्चे बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी थोड़ा डर इस मामले को लेकर लगेगा, तो उनका डर निकालने के लिए नगर निगम को लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उन भवनों की जांच पड़ताल लगातार करनी होगी। और भी इधर आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा और भी तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए रात से ये लगातार यहाँ इसको तोड़ने का काम जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं और काफ़ी समय इसकी जो लगातार जो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चला उसमें काफ़ी समय जो है वो लगातार लगा, क्योंकि बड़े बड़े जो स्लैब्स थे वो कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर गिरे हुए थे। अब उनको उठाना अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि उनके मलबे के नीचे लोग दबे हुए थे। बहुत सावधानी के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन और नेता लोग भी जो है यहाँ पर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आए, हालांकि मदन दिलावर ने रात को ही 3 लोगों की मौत की पुष्टि जो है कर दी। मंत्री जी का इस तरह का बयान कई बार आता रहता है, लेकिन अभी तक जो पुष्टि है वो 2 लोगों की यहाँ पर है, जिसमें एक स्टूडेंट सहित 2 लोगों की जान गई है। और मंत्री जी ने देर रात कहा कि 3 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है। खैर मंत्री जी का बयान अपनी जगह है, लेकिन अस्पताल के सूत्रों की खबर माने तो 2 लोगों की इस मामले में जान जा चुकी है। और नगर निगम लगातार इस मामले में अब और भी जो जर्जर भवन है जिनमें जो है वो कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों की जान जाने की आशंका या कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इस तरह की गुंजाइश है, तो उनकी कहीं ना कहीं जो है अब एक सूची पूरी तैयार की जाएगी और उसके बाद पूरा डेटा इसका खंगाल के उन बिल्डिंगों को भी कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा, ताकि फिर से इस तरह के कोई गंभीर और बड़े हादसे की पुनरावृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिले। लगातार हम आपको तस्वीरें इस मामले की दिखा रहे हैं और भी अस्पताल से भी हम वहाँ से तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के अपडेट के मुताबिक इस पूरे हादसे के अंदर 2 लोगों की जान जा चुकी है, तकरीबन 7 लोग जो हैं वो घायल हैं जिनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है और नगर निगम अब उन भवनों की कुंडली निकालने का लगातार काम कर रही है जो और भी जर्जर हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। और देखिए ये जो है यहाँ पर लगातार ये तोड़ने का काम चल रहा है। अब देखना होगा कि कितने लोग जो हैं वो सुरक्षित वहाँ से अस्पताल से ठीक होकर अपने घर लौटते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो, जो लोग बच रहे हैं वो उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और वो अपने घर लौटें। लेकिन एक बड़ा हादसा है जो कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, कोटा।